हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बता दें, पीएम मोदी ने 77वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को संबोधित किया। संबोधन के दौरान उन्होंने महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि आज के समय देश की महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़कर काम कर रही है। साथ ही साथ लखपति दीदी योजना के बारे में जानकारी देते हुए केंद्र सरकार लखपति दीदी योजना के तहत 2 करोड़ महिलाओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण की योजना बना रही, जिसका उद्देश्य उन्हें सूक्ष्म उद्यम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है। अधिकारी ने जानकारी दी कि लखपति दीदी योजना कुछ राज्यों में लागू और अब सरकार इसके तहत 2 करोड़ महिलाओं को प्रशिक्षित करने की योजना बना रही है। मणिपुर में मंगलवार को स्वतंत्रता दिवस का जश्न फीका रहा। दरअसल कई उग्रवादी संगठन ने सुबह से शाम तक आम हड़ताल का आह्वान किया था। पिछले 3 महीनों में जातीय संघर्ष में सैकड़ों लोगों की जान माल की हानि हुई। आम हड़ताल के कारण राज्य के ग्रामीण इलाकों और राजधानी इम्फाल के प्रमुख हिस्सों में दुकान और बाजार बंद रहे। साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पे बाजार बंद रहने के कारण लगभग सब सड़कें सुनसान रही। पहाड़ी और घाटी दोनों जिलों में सरकारी कर्मचारी ध्वजारोहण समारोह में भाग लेने के लिए अपने अपने कार्यालय पहुंचे। हिंसा प्रभावित मणिपुर के 150 छात्रों को दिल्ली सरकार के स्कूलों में नामांकित किया गया है और उन्हें सामान्य जीवन जीने में मदद करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को यह जानकारी दी। यहाँ छत्रसाल स्टेडियम में दिल्ली सरकार के स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में बोलते हुए केजरीवाल ने मणिपुर की स्थिति पर दुख व्यक्त किया। खरगोन जिला मुख्यालय से करीब 45 किलोमीटर दूर भगवानपुरा विकास खंड की ग्राम पंचायत देवाड़ा में एक वात्सल्य फाली है। वास्तव ये फालिया एक ही परिवार के नाम से जाना जाता है। उसी परिवार के मुखिया के नाम पर वात्सल्य फालिया है। सामान्यतः एक फलिये में 8 से 10 परिवार रहते हैं, लेकिन पूरा वात्सल्य फालिया एक ही परिवार से बना हुआ है। दिवंगत वात्सल्य पटेल के 5 बेटे 6 भाई सहित परिवार में कुल 90 सदस्य है। इस परिवार में 44 पुरुष और 46 महिला सदस्य है। जनजाति समुदाय के नागरिक में ये परंपरा रही है कि वे विवाह के बाद अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अलग मकान में रहते हैं। इटावा के सेपई पहुंचे अखिलेश यादव ने ध्वजारोहण किया। उन्होंने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। साथ ही सरकार पर हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री के बयानों का जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि देश से मणिपुर जैसी डरावनी हिंसक घटनाएं दोबारा ना हो, इसका हर देशवासी को भी संकल्प लेना पड़ेगा। अखिलेश ने कहा, लाल किले से कही जाने वाली बातों में जो निर्णय है वो मानवतावादी हो। हम लोगों ने हमेशा कहा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई। बीजेपी की हिंदुत्व कार्ड का काट करने के लिए बिहार की नीतीश सरकार ने बड़ा दांव चला। नीतीश सरकार अब कब्रिस्तान के बाद मंदिरों की भी 4 दीवारी कराने जा रही है। सीएम नीतीश कुमार ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यह ऐलान किया। नीतीश ने कहा, पहले मंदिरों में मूर्ति चोरी हो जाती थी। हमने 60 साल पुराने मंदिरों में 4 दीवारी बनवाने की शुरुआत की। अब हम 60 साल से कम पुराने मंदिरों में भी 4 दीवारी करवाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने बागेश्वर में होने वाले उपचुनाव के लिए उम्मीदवार के नाम पर मुहर लगा दी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तराखंड विधानसभा के 47 बागेश्वर एससी निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में बसंत कुमार की उम्मीदवारी को मंजूरी दे दी। उत्तराखंड के बागेश्वर विधानसभा सीट पर 5 सितंबर को मतदान होने और 8 सितंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ऐतिहासिक लाल किले के प्राचीर से देश के 140 करोड़ देशवासियों को परिवार कहकर संबोधित किया। उन्होंने अपने पिछले 2 कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए विपक्ष पर राजनीतिक बयान भी चलाए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बीजेपी सरकार की ओर से स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया, मगर कांग्रेस अध्यक्ष नहीं पहुंचे और पूरे समय उनकी सीट खाली पड़ी रही। इसी पर बीजेपी की ओर से प्रोटोकॉल का पालन न करने का भी आरोप लगा है। वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी पर पलटवार किया। उन्होंने प्लेटफॉर्म पर लिखा, विपक्ष से तो प्रोटोकॉल का पालन करके लाल किले के कार्यक्रम में उपस्थित रहने की अपेक्षा की जाए और मोदी प्रोटोकॉल तोड़ते हुए लाल किले की प्राचीर से विपक्ष को कोसे। 15 अगस्त को सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा के पास दूरस्थ इलाके में मंगलवार को स्वतंत्रता दिवस मनाया। बटालियन के कमांडेंट ऑफिसर ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और जवानों से देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशभक्ति के नारे लगाए। कमांडेंट ऑफिसर मोहम्मद इसराइल ने कहा है कि हमारे बटालियन सेना के 3 टुकड़ियों के साथ एलओसी पर तैनात है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में अजित पवार के नेतृत्व में हुई बगावत के बाद से दोनों गुट अजित पवार और शरद पवार पार्टी पर अपना दावा करते आ रहे हैं। आए दिन दोनों नेता कह रहे हैं कि लोग उनके साथ। इस बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार महाराष्ट्र के बीड जिले के गुरुवार को दौरा करेंगे, लेकिन इससे पहले एक पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। वायरल पोस्टर में पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार और डिप्टी सीएम अजित पवार की फोटो है। पोस्टर में मराठी में लिखा है कि बीड में साहेब का स्वागत है।
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई संदेश भेजा। अपने संदेश में पुतिन ने लिखा है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हार्दिक बधाई स्वीकार करें। साथ ही नई दिल्ली के साथ संबंधों को बेहद खास बताते हुए खुशहाली और कल्याण की कामना की है। एशियन गेम्स को लेकर भारत के लिए एक बुरी खबर सामने आ रही। दरअसल भारतीय रेसलर विनेश फोगाट चोट के कारण एशियन गेम्स से बाहर हो गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक विनेश फोगाट 13 अगस्त को प्रैक्टिस के दौरान चोटिल हो गई थी। अपने चोटिल होने की जानकारी विनेश फोगाट ट्वीट करके दी। मंगलवार को भारत के स्टार पहलवान विनेश फोगाट ने एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा, वह घुटने की चोट के कारण एशियाई खेल 2023 से बाहर हो गई हैं। पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस की धूम है। हर कोई आजादी का त्यौहार मना रहा है। इस बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री रायपुर में कार्यक्रम में शामिल हुए और इस दौरान छत्तीसगढ़ की जनता के लिए कई बड़े ऐलान किए, जिसमें महिला सुरक्षा, छात्रों के लिए फ्री बस सेवा को लेकर बड़ी घोषणाएं की। सीएम बघेल ने कहा, महिलाओं की सुरक्षा, उनकी अस्मिता बनाए रखना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। धीरेन्द्र शास्त्री अक्सर ही अपने बयानों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। अक्सर ही कुछ ऐसा बोल देते हैं जिसके बाद बागेश्वर धाम सरकार सुर्खियों में आ जाते। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री ने कुछ ऐसा बोल दिया जिसके बाद उन्हें ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री 15 अगस्त के मौके पर हैदराबाद में तिरंगा यात्रा निकालने के बारे में बता रहे थे, तभी उन्होंने 15 अगस्त को गणतंत्र दिवस बता दिया। भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस पर नई दिल्ली के लाल किला से राष्ट्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, देश जल्द ही 6G युग में प्रवेश करने की तैयारी कर रहा। पीएम ने आगे बताया कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के अलावा वैश्विक स्तर पर सबसे किफायती मोबाइल डेटा प्लान इंटरनेट सेवा प्रदान करता है। अपने 77वें स्वतंत्रता भाषण के दौरान पीएम मोदी ने 6G क्या कर सकता है, इसके बारे में कुछ विचार साझा किए। टीवी समाचार चैनलों की निगरानी के लिए मौजूदा स्वनियंत्रण खामी का उल्लेख करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह इसे अधिक प्रभावी बनाना चाहता है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में केंद्र सरकार से उसकी प्रतिक्रिया मांगी है। इसने संकेत दिया कि वह इसको लेकर दिशा निर्देश जारी करेगा। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट किया कि मीडिया रिपोर्ट कोई सेंसरशिप लागू नहीं करना चाहती। हालांकि इसने बात पर जोर दिया कि समाचार चैनल स्वनियमन तंत्र प्रभावी होना चाहिए। कहा है कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले के कवरेज के दौरान कुछ चैनल अनियंत्रित हो गए। भारतीय टीम एशिया कप से पहले आयरलैंड के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज 18 अगस्त से खेलेगी। टीम इंडिया के इस सीरीज के स्क्वाड में सभी युवा खिलाड़ी को मौका दिया गया। पर खास बात यह है कि टीम इंडिया के सबसे अहम गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की सितंबर 2022 के बाद करीब 11 महीनों के बाद वापसी हो रही। बुमराह को इस टीम की कप्तान सौंपी गई है। इसरो का मिशन चंद्रयान 3 चांद के करीब पहुंच गया। लॉन्चिंग के ठीक 1 महीने बाद सोमवार को चंद्रयान 3 की चांद के चौथे ऑर्बिट में एंट्री हो गई और अब 150 किलोमीटर इंटू 177 किलोमीटर वाली कक्षा में चक्कर लगा रहा है। इसरो ने इसके संबंध में ट्वीट भी किया है। इसरो ने ट्वीट कर लिखा, चंद्रयान 3 ने कक्षा घटाए जाने के एक चरण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक जेल से रिहा हो गए। मलिक की रिहाई के साथ साथ महाराष्ट्र की सियासत भी गर्म हो गई। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले साल जब नवाब मलिक जेल गए थे तब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी दो फाड़ नहीं हुई थी। अब जब उनको जमानत मिली है और रिहा हुए तो एनसीपी 2 गुटों में बढ़ चुकी है। लेकिन नवाब मलिक अभी तक अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पाए हैं। ऐसे में जैसे नेताओं को पता चला कि नवाब मलिक रिहा होकर घर पहुंचे हैं तो लोगों का आना जाना भी शुरू हो गया है। कुछ दिन पहले देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार ये कहा था कि साल 2028 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगा और इसके अगले दिन एसबीआई ने सपोर्ट में आंकड़े पेश करते हुए इस बात का सपोर्ट कर दिया। जी हां, 15 अगस्त को जब लाल किले के प्राचीर में पीएम मोदी ने कहा साल 2047 तक देश विकसित होगा तो उसके कुछ ही घंटों बाद एसबीआई ने सपोर्ट में आंकड़े पेश कर दिए। लद्दाख के गलवान में 2020 में भारत चीन के सैनिक के बीच झड़प के बाद दोनों यहाँ पे देशों के बीच तनाव बना हुआ। इसी बीच चीन के साथ सोमवार को नए दौर के सैन्य वार्ता में भारत ने पूर्वी लद्दाख टकराने वाले शेष स्थानों से सैनिकों को जल्द हटाए जाने पर जोर दिया। सूत्रों ने बताया कोर कमांडर स्तरीय 19वें दौर की वार्ता में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने देपसांग मैदान और डेमचोक में जुड़े मुद्दों को समाधान पर विशेष रूप से जोर दिया। 15 अगस्त पर मंगलवार को सराफा बाजार में सोना चांदी के भाव पर ट्रेंड करते हुए दिखाई दे रहा, जबकि चांदी स्थिर भाव के साथ कारोबार कर रही। 15 अगस्त 2023 को सराफा बाजार में सोने चांदी की नई कीमतें यहां पे जारी हुई और आज सोना प्रति 10 ग्राम सस्ती कीमत पर बना हुआ है, जबकि चांदी सोमवार को बंद भाव पर ओपन हुई है।
राजस्थान सरकार 15 अगस्त को खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों की रसोई में हर माह 4 किलो का अन्नपूर्णा राशन पैकेट पहुंचाने जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुफ्त राशन योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत राशन की दुकान से हर माह गेहूं के साथ तेल, मसाले, चीनी, दाल आदि का फूड पैकेट मिलेगा। सस्ती बिजली, पानी और रसोई गैस की सुविधा के बाद अब राजस्थान की गहलोत सरकार महंगाई से राहत देने के लिए जरूरतमंदों को मुफ्त का राशन बांटेगी। भारतीय ईंधन कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों की घोषणा कर दी है। देश के महानगर समेत ज्यादातर राज्यों में ईंधन की कीमतें स्थिर है। हालांकि कई शहरों में ईंधन की कीमतों में उतार चढ़ाव देखा गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में सामान्य नरमी देखी गई। पिछले 24 घंटे वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमत $86.17 प्रति बैरल पर पहुंच गई। साथ ही WTI कीमत $82.83 पर पहुंच गई। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कॉमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।